हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्टेट से टीईटी एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। और आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आप पेपर 1, पेपर 2 और दोनों ही पेपर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तीनों के लिए ही यहां पर अलग अलग लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आपको दिखाते हैं यहां पर हम। सबसे पहले तो आप फीस देख लीजिए। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए अगर आप एप्लीकेशन करते हैं सिंगल पेपर के लिए, ठीक है, या तो आप अगर पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं या फिर पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 600 रुपये देना होगा, यानी कि दोनों में से किसी एक पेपर के लिए। अगर आप दोनों पेपर के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो 900 रुपये फीस है। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर सिंगल पेपर के लिए 900 रुपये और बोथ पेपर के लिए 1400 रुपये फीस रखी गई है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ें हम बताएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये इसका एप्लीकेशन प्रोसेस का तरीका यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो टीटी का एप्लीकेशन आया हुआ है ये उड़ीसा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है और ये 2024 के लिए एप्लीकेशन आउट किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं। इन पीडीएफ का लिंक मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह पे प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप जाकर के डायरेक्टली इसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी और यहाँ पर एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें शो की गई हैं। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी करके यहाँ पर दो कैटेगरीज में क्वालिफिकेशन को शो किया गया है। हायर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो हायर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद हायर एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि बीएलएड अगर आपने किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं और एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाले भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास एप्लीकेशन करने के लिए। कैटेगरी बी में भी इसी तरह से आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से जिसमें भी आप सूटेबल हों उसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कैटेगरी बी में भी आपके पास देखिए ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है और बीएड है आपके पास तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इस तरह से यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक, और थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, ये सब आप एक बार नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पेपर की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन पेपर के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई गई हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, अगर दोनों लोग जो लोग फिल करते हैं, ठीक है, सिंगल करते हैं तो सिंगल होगा। ठीक, टोटल ड्यूरेशन जो रहेगी आपकी टेस्ट की वो रहेगी, यानी कि हर एक पेपर की जो ड्यूरेशन होगी वो 2.5 घंटे की होगी। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस जो भी हैं वो मल्टीपल चॉइस होंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और साथ ही यहाँ पर विद 4 अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ विच 1 आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, जिसमें से एक आंसर आपका करेक्ट होगा, ये आप जानते ही। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर इज नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट शैल बी बाइलिंगुअल दैट इज इन उड़िया एंड इंग्लिश। ठीक है, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। द फॉलोइंग लैंग्वेज शैल बी ऑफर्ड इन लैंग्वेज हिंदी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, बंगाली। द कैंडिडेट हैज़ टू चूज एनी वन ऑफ द लैंग्वेजेस फॉर लैंग्वेज 1 पेपर, इनमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना होगा पेपर 1 के लिए। एंड लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट शैल बी इंग्लिश फॉर ऑल कैंडिडेट, और जो लैंग्वेज 2 का जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। ठीक, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे इन्होंने बता दिए हैं पहले ही कि द मिनिमम पास मार्क इन ईच पेपर इज 60%, यानी कि 60% मार्क्स अगर आप ले आते हैं किसी भी पेपर में, दोनों में से, मतलब अगर आप दोनों पेपर भरते हैं तो आपको दोनों में 60% मार्क्स लेकर के आने होंगे। और अगर आप SC, ST, PH, OBC, SE, BC कैंडिडेट में है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स लाने हैं, आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे देखिए बताया गया है द कैंडिडेट डिजायरिंग टू अप्लाई फॉर पेपर 1 ओनली शैल लॉग इन फॉर पेपर 1 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पेपर 1 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए लॉगिन करना होगा। तो इसी तरह से सभी के लिए बताया गया, पेपर 2 के लिए करते हैं तो पेपर 2 के लिए करना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे बताई है। ठीक, देन इसके बाद यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट डिजायरिंग टू अप्लाई फॉर बोथ पेपर शैल लॉग ऑन फॉर बोथ पेपर, दीज कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन 1 एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि जो जिन लोगों ने
अगर दोनों पेपर के लिए एप्लीकेशन किया हुआ है तो उनको एक ही एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। एंड कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 सेपरेटली शैल नॉट बी असाइंड विद सेम सेंटर। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आप सेपरेटली अगर एप्लीकेशन करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तो आपको सेम सेंटर नहीं मिलेगा। तो एप्लीकेशन करते टाइम बहुत ध्यान रखें, ठीक है, और तभी एप्लीकेशन करें। ये आपके सामने पोर्टल है, यानी कि अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर बोथ पेपर्स वाले पे जाकर के लॉगिन करिएगा, तब आपको सेम सेंटर मिलेगा। अगर आप सिंगल अगर अप्लाई कर देंगे, मान लीजिए किसी ने पहले पेपर 1 के लिए अप्लाई कर दिया फिर पेपर 2 के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपको सेम सेंटर नहीं मिलेगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करें, और लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएंगे डायरेक्टली, आप वहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह की वैकेंसीज, टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।